हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मैं राजकुमार सर आज आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 11th का चैप्टर इन इक्वेलिटी। क्या पढ़ाएंगे आज? इन इक्वेलिटी। तो आज हम लोग इन इक्वेलिटी के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे इन इक्वेलिटी क्या होता है, तो इन इक्वेलिटी का कैसे निर्माण हुआ ये हम समझेंगे। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं इक्वेलिटी। इक्वेलिटी को हिंदी में कहते हैं समानता, समता। तो जब बराबर का बात होता है तो उसमें हम इक्वेलिटी का अध्ययन करते हैं। लेकिन जैसे कहेंगे विद्यार्थियों की संख्या लड़का और लड़की मिलाकर 50 है, तो मान लीजिए लड़का की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, तो x + y = 50। तो ये हो गया यहाँ पे इक्वेलिटी। लेकिन अगर हम कहेंगे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 50 से कम है, यानी x + y > 50, लड़का और लड़कियों की संख्या वर्ग में मिलके 50 से अधिक है, 50 या 50 से कम है, 50 या 50 से अधिक है, मुझे 100 रुपया से ज्यादा का काम है, मुझे 100 रुपया से कम का काम है, मुझे 100 या उससे ज्यादा का काम है, मुझे 100 या 100 से कम का काम है, वह उससे इतना ज्यादा है, वह उससे इतना कम है। तो ये जो तुलना करने के लिए जो हम यूज करते हैं, इसी से इनइक्वालिटी का यूज हुआ। किसका प्रयोग हुआ? इनइक्वालिटी का। से अधिक, से कम, से बराबर, इसी से शुरुआत हुआ इनइक्वालिटी का। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं समता, समानता, समिका, समान या बराबर। समता, समानता, समिका, समान या बराबर। इक्वालिटी के बारे में बताए थे रॉबर्ट रिकॉर्डे, जो वेल्स फिजिशियन या मैथमेटिशियन थे। रॉबर्ट रिकॉर्डे ये 1557 में इक्वालिटी का निर्माण किए थे, इक्वालिटी का खोज किए थे रॉबर्ट रिकॉर्डे। और ये इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन और लेस देन, ये इनइक्वालिटी है। इसको हिंदी में असमता, असमिका, असमीकरण या असमानता कहेंगे। हेरियोट इसके बारे में बताए थे 1631 ईस्वी में, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। और इसी में हम यूज करेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के बारे में बताए थे जॉन वर्लिस, 1616 से 1703 इनका कार्यकाल है। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। तो इनइक्वालिटी के बारे में हम समझिए। अब इनइक्वालिटी में ये जो है साइन, इसमें धीरे धीरे एरिया बड़ा होते जा रहा है, इधर एरिया धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। जिधर एरिया बड़ा उधर वाला बड़ा होगा, और जिधर एरिया छोटा उधर वाला छोटा। ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे ये खुलते जा रहा है, खुलते खुलते एरिया बढ़ते जा रहा है, और इधर धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है, इधर छोटा होते जा रहा है। तो जिधर का मुंह बड़ा है, मुंह फाड़े हुए उधर बड़ा, और जिधर नुकीला भाग है, डोली निकल रही है, छोटा हो गया। तो जिधर का एरिया ज्यादा है उधर वाले को बड़ा में लेते हैं, जिधर का एरिया छोटा है उधर वाले को छोटा में। तो ये बिग हो गया और ये स्मॉल। इधर एरिया ज्यादा है बिग, और इधर एरिया घटते जा रहा है, तो ये स्मॉल। ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन मतलब से बड़ा या से अधिक। इसका मतलब होता है लेस देन मतलब से कम या से छोटा। ये ग्रेटर देन और लेस देन को स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, तीव्र असमिका या मजबूत असमिका कहते हैं। और ग्रेटर देन और इक्वालिटी या लेस देन और इक्वालिटी रहे तो इसको वीक इनइक्वालिटी यानी कमजोर असमिका कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी है, ये वीक इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। तो ए ग्रेटर, जैसे लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। ए इज ग्रेटर देन बी मतलब ए बी से बड़ा है। इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है। ए इज लेस देन बी यानी ए बी से छोटा है। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। एंड इक्वल टू कभी नहीं कहेंगे, हर हमेशा और। एंड मतलब होता है दोनों हो सकता है, और मतलब कोई एक हो सकता है, या तो बड़ा होगा या बराबर। कोई एक हो जाएगा तो कथन सत्य हो जाएगा, कथन ट्रू हो जाएगा, या तो बड़ा होगा या बराबर। तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, और के जगह कभी भी एंड नहीं बोलेंगे। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी ए बी के बड़ा या बी के बराबर। इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी यानी ए बी से छोटा या उसके बराबर।
एंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे और, यानी ए बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो अगर बड़ा या बराबर का साइन रहे तो कोई एक यूज करेंगे, दोनों यूज नहीं करेंगे, या तो बड़ा का लेंगे या बराबर का, कोई एक दिया रहेगा कथन सत्य है। लेस देन और इक्वल टू में भी कोई एक दिया रहेगा कथन सत्य है। एंड नहीं है वहां पर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू बी या लेस देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी यूज करेंगे या लेस देन और इक्वल टू बी यूज करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इनइक्वालिटी क्या होता है। तो जब दो बीजीय व्यंजक या दो वास्तविक संख्या के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह संयुक्त हो जाए तो वो इनइक्वालिटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का डेफिनेशन क्या कहेंगे? जब किसी वास्तविक संख्याएं, दो वास्तविक संख्याएं अथवा दो बीजीय व्यंजक के बीच कौन कौन साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू चिन्ह संयुक्त हो जाए तो उसको कहेंगे इनइक्वालिटी। जैसे 2 3 से छोटा है, ये दोनों वास्तविक संख्या 1/2 और 1/3 में 1 का 2 भाग है, यहाँ 1 का 3 भाग है, तो ये 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है। तो ये दो वास्तविक संख्या के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, 1 1 के बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये ट्रू कथन है, कोई एक होना चाहिए। बड़ा नहीं है तो बराबर है इसलिए सही है, अगर बराबर नहीं रहता तो बड़ा रहता फिर भी सही होता। तो दो वास्तविक संख्या के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू साइन लग जाए, उसी का नाम है इनइक्वालिटी। x ग्रेटर देन 3, 2x ग्रेटर इक्वल टू 3x - 2, 5x + 6 लेस देन और इक्वल टू 3x + 3। इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। तो दो वास्तविक संख्याएं या दो बीजीय व्यंजक है, दो वास्तविक संख्याएं अथवा दो बीजीय व्यंजकों के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन अगर हम यूज करें तो वो कहलाता है इनइक्वालिटी। अगर पूछा जाए इनइक्वालिटी का क्या डेफिनेशन होगा, हम लोग क्या कहेंगे इनइक्वालिटी का डेफिनेशन? जब दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू चिन्ह संयुक्त हो जाए तो वो इनइक्वालिटी बन जाता है, वो इनइक्वालिटी का निर्माण करता है। इनइक्वालिटी का डेफिनेशन समझ गए, जब दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू चिन्ह प्रयुक्त हो जाए, संयोजित हो जाए तो वो कहलाता है इनइक्वालिटी। ग्रेटर देन मतलब से बड़ा, लेस देन मतलब से छोटा या से अधिक और से कम, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब से बड़ा या उसके बराबर, लेस देन इक्वल टू मतलब से छोटा या उसके बराबर। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड इक्वल टू नहीं कहेंगे, लेस देन और इक्वल टू एंड इक्वल टू नहीं कहेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, कोई एक होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता, कोई एक होगा तो कथन सत्य होगा। या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा यानी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या लेस देन और इक्वल टू होगा यानी या तो छोटा होगा या बराबर। कोई एक कथन लागू हो गया तो वो क्या होगा? सत्य होगा। अब इसमें हम आगे जो पढ़ेंगे इसका रूल पढ़ेंगे, यहाँ तक समझ गए। अब रूल पढ़ेंगे, इसका रूल फर्स्ट में है, यदि किसी इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या जोड़ दी जाए, समान धनात्मक संख्या घटा दी जाए, समान धनात्मक संख्या से गुणा कर दी जाए या समान धनात्मक संख्या से भाग कर दी जाए तो उस इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो रूल फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल फर्स्ट है, यदि किसी इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में, यदि किसी इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्याएं जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए, भाग की जाए, इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यदि किसी इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्याएं जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए, भाग की जाए, उस इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 2 3 से छोटा है, ये इनइक्वालिटी नहीं है। अब दोनों तरफ हम 2 जोड़ देते हैं, इधर भी 2 जोड़ दिए, इधर भी 2 जोड़ दिए, 2 2 4, 3 2 5, 4 5 से छोटा है। अभी भी सही कथन आया, ये भी ट्रू स्टेटमेंट, ये भी ट्रू आया, इस पे कोई चेंजिंग नहीं है। 3 जो है 1 से बड़ा है। अब दोनों तरफ हम 1 घटा देते हैं,
3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 2 0 से 12 है। पहले भी ट्रू था, अभी भी ट्रू है। अगर दोनों तरफ समान धनात्मक संख्या घटा दें, इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक जो है छोटा है 3 से। अब दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 दिया 12, 4 12 से छोटा है। पहले भी वही था, 1 3 से छोटा, अभी भी 4 12 से छोटा है। इसका मतलब इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 4 2 से 12 है। अगर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दे, धनात्मक संख्या से भाग दे दे, 2 दूना 4, 2 से 2 कट के 1, अभी भी 2 1 से 12 है। पहले भी ट्रू था, बाद में भी ट्रू है। तो हम क्या देखें, इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुना की जाए, भाग की जाए, इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुना की जाए या भाग की जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, उसका साइन ही पलट जाता है। जब इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुना अथवा भाग किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो इनइक्वालिटी पर कब प्रभाव पड़ता है? तो जब ऋणात्मक संख्या से गुना अथवा भाग किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो रूल सेकंड में पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुना अथवा भाग करेंगे। 2 3 से छोटा है, ट्रू बात है, सत्य है। अब इसको -1 से गुना करेंगे, इधर भी -1 से गुना करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 2 को -1 से गुना किए -2, 3 को -1 से गुना किया -3। -2 बड़ा है, -3 छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं निगेटिव में जो कम होता है वो बड़ा होता है, निगेटिव में जिसका अंकित मान ज्यादा होता है वो छोटा होता है। तो साइन चेंज हो गया, ये भी ट्रू है, क्योंकि साइन अगर नहीं बदलते तब ये ट्रू नहीं होता। साइन चेंज हो गया, -2 बड़ा है, -3 छोटा है। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में ऋणात्मक से गुना करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे हम लेते हैं -2 छोटा है -1 से, निगेटिव में जो कम होता है वो छोटा होता है, -2 -1 से छोटा है। अब हम यहाँ -2 से दोनों पक्षों में गुना कर देते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 4 बड़ा है किससे, 2 से। ये भी ट्रू है, पहले भी ट्रू था। अगर साइन चेंज नहीं करते तो ये ट्रू नहीं होता। इसका मतलब है इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में ऋणात्मक से गुना करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर ऋणात्मक से भाग देंगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं 4 जो है 2 से 12 है, अब दोनों तरफ हम -2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज। -2 से भाग दिए, 2 दूना 4, -2 2 से 2 कट के -1। हम जानते हैं निगेटिव में जो कम होता है वो ज्यादा होता है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है। अगर साइन चेंज नहीं करते तो ट्रू नहीं होता। इसका मतलब है अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में ऋणात्मक से गुना अथवा भाग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे है रूल थर्ड, अगर इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों का साइन सेम हो और उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो साइन बदल जाता है। अगर इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों का साइन सेम हो, यदि इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों का साइन सेम हो और उसको पलट दिया जाए, व्युत्क्रम कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम देखते हैं 2 जो है 3 से छोटा है, दोनों का साइन सेम है, प्लस है, इधर भी प्लस। अब पलट देते हैं, 2 का व्युत्क्रम 2 के नीचे 1 है, 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3। अब साइन बदल जाएगा। अगर साइन नहीं बदलेंगे तो कथन सत्य नहीं हो। ये 1 का 2 पार्ट में बांटा गया, यहाँ 1 का 3 पार्ट में बांटा गया। इसका मतलब ये कम पार्ट का है, ये ज्यादा का है, इसीलिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो जब ये इनइक्वालिटी के दोनों पक्ष का साइन सेम हो, उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो क्या होता है, साइन बदल जाता है। इक्वालिटी के दोनों पक्षों का साइन सेम हो, उसको व्युत्क्रम कर दिया जाए दोनों पक्षों को तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इक्वालिटी के दोनों पक्षों का साइन अलग अलग हो और तब व्युत्क्रम कर दिया जाए, साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे हम कहेंगे -2 छोटा है 3 से, -2 छोटा है 3 से। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे 1/2
और यहाँ पे 1/3, अभी भी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा। पहले भी ट्रू अभी भी ट्रू, साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तो साइन चेंज हुआ लेकिन यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ। अगर दोनों तरफ अलग अलग साइन है तब व्युत्क्रम कर दिया जाए, साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम कितना रूल पढ़े? 4 रूल पढ़े। अगर इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या जोड़ दी जाए, घटा दी जाए, गुना की जाए, भाग की जाए, इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुना की जाए अथवा भाग दी जाए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर इनइक्वालिटी के दोनों पक्ष का साइन सेम हो और उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। अगर इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों का साइन अलग अलग हो तब व्युत्क्रम कर दिया जाए, साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम यहाँ तक पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन, और वो बता के फिर इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो अगला वीडियो है और पीछे जो वीडियो हम दिए हैं उसको भी देखते रहिए। पीछे वाला देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, इसलिए पीछे का वीडियो भी देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के बीच खूब शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।